नेहा एक आम मध्यवर्गीय परिवार से थी। सपनों की उड़ान तो थी, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरें भी साथ ही चल रही थी। माँ बीमार रहती और पिता का छोटा सा व्यवसाय। घर में नेहा के अलावा दो छोटे भाई बहन थे। पढ़ाई पूरी होते ही रिश्तों की लाइन लग गई और माँ बाप ने सोचा अब तो इसका घर बसा देना चाहिए। रिश्ता आया अमित नाम के लड़के से। दिखने में ठीक ठाक, नौकरी भी थी। नेहा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। माँ बाप की खुशी देखकर चुपचाप हाँ कह दी। उसे लगा शायद यही प्यार होता है, चुपचाप समर्पण करना। शादी धूमधाम से हुई, मगर उसके बाद की जिंदगी किसी सन्नाटे की तरह थी। शादी के बाद पहली रात ही अमित का व्यवहार अजीब लगा। वो चुप था, रूखा था। कुछ दिन बाद नेहा को एहसास हुआ कि अमित नशे का आदी है। शराब और सिगरेट उसके जीवन का हिस्सा थे। बात गाली गलौज तक पहुंची, फिर हाथ उठने लगा। नेहा ने कई बार अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ के पास वही जवाब था, शादी निभाना पड़ता है बेटी। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर घर में होती है। नेहा खुद से सवाल करने लगी, क्या सच में हर घर में इतना दर्द होता है? क्या सब पत्नियां रोज पिटती हैं और चुप रह जाती? सास नेहा पर शक करती, ससुर तमाशा देखते। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि नेहा किस हालत में है। मायके जाना मना था, मोबाइल पर कॉल तक सीमित कर दिया गया। नेहा धीरे धीरे एक पिंजरे में कैद पंछी जैसी हो गई थी। शादी के 1 साल बाद नेहा माँ बनने वाली थी। उसे लगा शायद अब चीजें बदलेंगी, लेकिन अमित ने उल्टा और मारपीट शुरू कर दी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तूने जानबूझकर किया है ये सब, उसने चिल्लाते हुए कहा। नेहा एक रात भारी बारिश में घर से निकल गई। पेट में बच्चा था, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास। उसने मायके का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और उसे देखकर फपक पड़ी। नेहा ने तय किया, अब और नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, किसी की छाया बनकर नहीं, खुद की पहचान लेकर। उसने वापस पढ़ाई शुरू की, घर पर ट्यूशन देना शुरू किया। बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। वो उसकी पूरी दुनिया बन गई। कई सालों बाद नेहा एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। अब वह दूसरों की बेटियों को भी सिखाती थी कि शादी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद का सम्मान। नेहा की शादी उसके लिए एक सजा बनी थी, लेकिन उसने उस सजा से अपने जीवन को नई दिशा दी। औरतें कमजोर नहीं होती, बस उन्हें यह एहसास दिलाने वाला कोई चाहिए होता है, और कभी कभी वो एहसास खुद के अंदर से आता है।